प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा वाकया सुनाएंगे कि रमज़ान मुबारक के महीने में एक नाफरमान बेटी कैसे कतिया बन गई। किसी गांव में एक बेवा औरत रहती जिसका नाम ज़ोहरे था। उसकी 2 बेटियां थी। घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था, लेकिन फिर भी ज़ोहरा अल्लाह का शुक्र अदा करती और कभी भी रोज़ा और नमाज नहीं छोड़ती थी। चाहे घर में रोटी के बजाय सिर्फ नमक ही क्यों ना हो, वो उसी से रोज़ा रखती और पूरा दिन अल्लाह की इबादत में गुजार देती थी। ज़ोहरे की एक बेटी बहुत नेक और माँ की फरमान बरदार थी, जबकि दूसरी बेटी नाफरमान थी। उसे अपने फैशन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था और उसके दिल में किसी के लिए नरमी और मोहब्बत नहीं थी। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था। सहरी का वक्त हुआ। ज़हरा ने अपनी बड़ी बेटी को जगाया। वो नेक लड़की थी, फौरन उठ गई। फिर ज़ोहरा ने दूसरी बेटी को पुकारा, लेकिन वो ना उठी। जब माँ ने ज़बरदस्ती उठाना चाहा तो वो गुस्से में बोली, अरे अम्मा क्यों परेशान करी हो? घर में क्या मेरे लिए कोरमा पका कर रखा है जो रोज़ा रखूँ? माँ बोली, बेटी कल की बची हुई रोटियाँ पड़ी हैं, सालन नहीं है, पानी में भिगो कर खा लेंगे, लेकिन रोज़ा तो रखना है ना। वो अकड़ कर बोली, अब मैं ये बासी खाना खाकर सहरी करूँगी, संभाल कर रखो अपनी रात की रोटियाँ, मुझे नहीं खानी। इतना कहकर वो दोबारा सो गई। ज़हरा ने अपनी दूसरी बेटी के साथ सहरी कर ली और फिर माँ बेटी नमाज अदा करने चली गई। ज़हरा की बड़ी बेटी बानो नमाज के बाद झरने से पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन छोटी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। उधर ज़ोहरा ने जानमाज़ बिछाई और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरी उस बेटी को हिदायत अता फरमा। मोबाइल उसके साथ नहीं जाएगा, जेब उसके साथ नहीं जाएंगी, लेकिन अगर कुछ जाएगा तो नमाज जाएगी, कुरान जाएगा, रोज़ा जाएगा। ए मेरे मालिक, मेरी बेटी को सीधा रास्ता दिखाओ। दरबानो जब पानी लेने जुड़ने पर पहुंची तो गर्मी बेहद शदीद थी। ऊपर से उसने सहरी में सिर्फ कुछ नवालों से रोज़ा रखा था। उसकी हालत बिगड़ रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ की फिक्र थी। जब उसने झुरने से पानी भर लिया और वापस आ रही थी, उसने देखा कि झुरने के दूसरी तरफ एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है जिसमें बहुत सारा राशन रखा हुआ है। झोंपड़ी के बाहर लिखा था, यहाँ से सिर्फ रोजेदार ही राशन हासिल कर सकते हैं। बानो ये देखकर बहुत खुश हुई। जब वो झोंपड़ी के पास गई तो वहाँ कोई भी भीड़ नहीं थी, लेकिन एक अल्लाह वाले बुजुर्ग वहाँ कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनके खूबसूरत नूरी चेहरे को देखकर बानो ने कहा, ए अल्लाह के बुजुर्ग, मुझे अफ्तारी का सामान चाहिए। बुजुर्ग तो सब जानते थे, उन्होंने बानो से कोई सवाल नहीं किया, बस एक थैला उठाकर बानो को दे दिया जिसमें खाने पीने का सामान था। फिर वो बोले, बेटी ये एक दिन का राशन है, यहाँ से सिर्फ रोज़ाना का राशन मिलता है, लेकिन वादा करो तुम रोज़ा ज़रूर रखोगी। अगर रोज़ा नहीं रखा होगा तो यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बानो बहुत खुश हुई और राशन का थैला लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने अपनी माँ को थैला दिया, माँ की खुशी की कोई इंतहा न रही। माँ ने पूछा, बेटी ये राशन कहाँ से मिला? बानो बोली, अम्मा रास्ते में एक झोंपड़ी थी जो राशन से भरी हुई थी। उससे पहले मैं कई बार पानी लेने गई हूँ, लेकिन मैंने वो झोंपड़ी कभी नहीं देखी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ से सिर्फ रोज़ादारों को मुफ्त में राशन मिल रहा था, और अम्मा वहाँ जो बुजुर्ग रहते हैं उन्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने आज तक उन्हें कभी नहीं देखा था। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर रोज़ा रखोगी तभी तुम्हें ये सामान मिलेगा। माँ बोली, बेटी ये अल्लाह का करम हुआ है, आज हम भूखे नहीं सोएंगे। इसके बाद माँ बेटी ने मिलकर इफ्तार बनाया। जब इफ्तार तैयार हो गई, रोज़ा खोलने में बस थोड़ा ही वक्त बाकी था कि कमरे से बानो की छोटी बहन अपना पसंदीदा ड्रामा देखकर बाहर निकली और कहने लगी, वाह आज तो बड़ी खुशबू आ रही है। वो जल्दी से खाने के पास आई और टूट पड़ी। बूढ़ी ज़ोहरा कहने लगी, बेटी कुछ देर के लिए रुक जाओ, रोज़ा खोलने ही वाला है। लेकिन वो आगे से बोल पड़ी, तुम लोगों का रोज़ा है, तुम्हारी तो मजबूरी है, लेकिन मुझे भूख लगी है, मेरी कोई मजबूरी नहीं, चुपचाप मुझे खाने दो। फिर उसने रोज़ा खोलने से पहले ही बदतमीजी से खाना शुरू कर दिया। ना कोई एहतराम, ना कोई तमीज़, एक वक्त का ही खाना था। लेकिन उसने अपनी माँ और बहन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, बस 2 खजूरें बची। इतने में रोज़ा खुला तो माँ बेटी ने एक एक खजूर खाई और पानी पी लिया। बड़ी बहन तो उस पर भी राजी थी, लेकिन ज़ोहरा को अपनी छोटी बेटी पर बड़ा दुख हुआ। वो रोने लगी और कहने लगी, एक मेरी बेटी कितनी सादतमंद, कितनी नेक और मेरी फरमान बरदार है, और दूसरी इतनी ही नालायक, ऊपर से रोज़ा तक नहीं रखती जवान बेटी है। अगर हाथ उठाऊं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि जवान बेटी को क्यों मार रही? ज़ोहरा की बड़ी बेटी बानो बोली, अम्मी कोई बात नहीं, बस दुआ किया करें, अल्लाह पाक हमारी इस बहन को हिदायत अता फरमाए। उसके बाद माँ बेटी मगरिब की नमाज अदा करने लगी। जब नमाज से फारिग हुई तो बानो को प्यास लगी। उसने देखा कि मटके का सारा पानी खत्म हो चुका था। वो अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी मुझे प्यास लग रही है और पानी खत्म हो चुका है, मैं जल्दी से झरने से पानी ले आती हूँ। जब बानो पानी लेने गई तो रास्ते में उसे वहीं अल्लाह वाले बुजुर्ग मिले। बानो ने जल्दी से सलाम क्या
बुजुर्ग ने जवाब दिया और बोले, बेटी मुझे लगता है कि तुमने रोजा इफ्तार नहीं किया। बानो बोली, नहीं बाबा, मैंने तो रोजा इफ्तार कर लिया, वो भी आपके दिए हुए राशन से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी मैं सब जानता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर बुजुर्ग बानो को अपनी झोंपड़ी में ले गए, जहाँ ताज़ा गरम गरम रोटियां बनी हुई थी और ताज़ा सालन रखा हुआ था। बुजुर्ग ने 4 रोटियां ट्रे में रखी, सालन रखा और बानो से कहा, बेटी ये लो, अपनी माँ को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। बानो ने लाख मना किया, लेकिन बुजुर्ग ने फिर भी ताज़ा खाना दे दिया। बानो बहुत खुश हुई और खाना लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसे 2 गरीब बच्चे नजर आए जो बहन भाई लग रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और वो झारो कतार रो रहे थे। बानो जल्दी से आगे बढ़ी और उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम लोग क्यों रो रहे हो? वो बच्चे बोले, हम भूखे हैं और भूख की वजह से हमारी माँ भी बीमार पड़ गई है। हमारे पास पैसे नहीं है कि उसकी दवा खरीद सकें, उसी लिए हम भीख मांगने जा रहे थे। शायद किसी को हमारी भूख पर रहम आ जाए। उनकी बातें सुनकर बानो का दिल पिघल गया। उसने फौरन ताज़ा खाना उन बच्चों को दे दिया और बोली, मेरे पास तो ये खाना ही था, पैसे नहीं है, ये ले जाओ, खुद भी खाओ और अपनी बीमार माँ को भी खिलाओ। उसके बाद वो पानी लेकर घर वापस आ गई। अगले दिन माँ बेटी सहरी के लिए हटी। आज फिर उन्होंने सिर्फ पानी पीकर रोजा रख लिया और छोटी बहन मजे से घोड़े बेचकर सो रही थी। माँ बेटी इबादत में लग गई। जब इबादत से फौर हुई तो बानो ने सोचा, आज भी मैं अल्लाह वाले बुजुर्ग की इस दुकान पर जाती हूँ, शायद आज भी इफ्तार का सामान मिल जाए। जब वो झरने की दूसरी तरफ पहुंची तो देखा कि वहां ना तो कोई अल्लाह वाला था और ना ही कोई दुकान। ये देखकर बानो सोचने लगी, कल तक तो ये दुकान यही थी, लेकिन आज दुकान कहाँ चली गई? आज का रोजा खोलने के लिए भी उनके घर में राशन नहीं था और उसकी माँ ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। बानो रोती हुई अल्लाह वाले की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ी। चलते चलते जहर की नमाज का वक्त हो गया। बानो ने सोचा कि घर जाते जाते तो नमाज पूजा हो जाएगी, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे जहर की नमाज अदा की। जब वो नमाज से फौर हुई तो वहीं पर उसे अल्लाह वाले नजर आए। अल्लाह वाले बोले, क्या हुआ बेटी, तुम मुझे ही ढूंढ रही थी ना? इतना सुनने के बाद बानो हैरत से सोचने लगी कि उन अल्लाह वाले को मेरी हर बात का कैसे पता चल जाता है। फिर बोली, ऐ अल्लाह वाले, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ 2 दिन से सिर्फ पानी पर ही रोजा रख रही है। मैं तो जवान जहान हूँ, लेकिन बूढ़ी माँ के लिए दिल दुखता है। अल्लाह वाले कहने लगे, बेटी अच्छा तुम अपनी माँ के लिए परेशान हो? बानो बोली, जी हाँ, मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है कभी उसे नमाज छोड़ते नहीं देखा, और चाहे घर में कुछ भी ना हो वो पानी से ही रोजा रख लेती है। इसके बाद अल्लाह वाले बानो को वहीं लेकर पहुंचे जहां उनकी झोंपड़ी राशन से भरी हुई थी। ये देखकर बानो को बहुत ताज्जुब हुआ। वो हैरानी से अल्लाह वाले से कहने लगी, बाबा अभी अभी मैं यहाँ से गुजरी थी, लेकिन यहाँ कोई दुकान नहीं थी। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी अब तो तुम्हें नजर आ गई ना, चलो तुम अब जल्दी से इस दुकान के अंदर बैठ जाओ। आज से तुम यहाँ मजदूरी करोगी और बदले में तुम यहाँ से सहरी और इफ्तारी का सामान मिला करेगा। बानो बोली, बाबा मैं घर पर बताकर नहीं आई हूँ, आज मुझे घर जाना होगा और माँ को बताकर वापस आऊंगी ताकि मेरी माँ फिक्र न करे। उसके बाद बानो घर से इजाजत लेकर अल्लाह वाले की उस दुकान में आकर बैठ गई। उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि ये अल्लाह वाले न कितने नेक बुजुर्ग हैं, जो भी उनसे रोजा इफ्तारी के लिए सामान लेने आता है वो उसे मुफ्त में दे देते हैं। अब से ये ड्यूटी भी बानो की लग चुकी। बस लोगों से पहला सवाल ये करना होता था, तुम रोजादार हो या नहीं? जो रोजादार होता इसे राशन मिल जाता, लेकिन जो गरीब यतीम और बेसहारा होते उन्हें भी अल्लाह वाले ऐसे ही राशन दे दिया करते थे। इसी तरह बानो का सारा दिन बहुत अच्छे से गुजर गया। असर की नमाज भी उसने अल्लाह वाले के साथ ही अदा कर ली। फिर इफ्तारी से पहले पहले अल्लाह वाले से राशन का थैला लिया और अपने घर की तरफ आ गई। अल्लाह वाले ने बानो को आवाज़ दी और कहने लगे, बेटी तुम्हारी जो छोटी बहन घर में पड़ी सोती रहती है उसे मुझे ज़रूर मिलवाना। बानो हैरत से अल्लाह वाले की तरफ देखने लगी और सोचने लगी, मैंने तो अपने घर की कोई बात उन्हें नहीं बताई, आखिर इन अल्लाह वाले को सब बातें कैसे पता चल जाती है? लगता है ये कोई बहुत पहुंची हुई हस्ती है। फिर बानो बोली, बाबा ठीक है, मैं बहुत कोशिश करूंगी कि वो मेरी बात मान ले। अल्लाह वाले बोले, बेटी तुम अपनी बहन को जाकर कहना कि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ तुम भी आ जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत ही खूबसूरत सूट और ज्वेलरी दी जाएगी। बानो ने दिल में सोचा, ये बात सुनकर तो मेरी छोटी बहन जरूर आ जाएगी। इतना सोचकर वो घर की तरफ चल पड़ी। घर आकर बानो ने इफ्तारी का सोचा, सारा सामान अपनी माँ को दिया। दोनों माँ बेटी ने मिलकर इफ्तार बनाया, लेकिन आज इसकी छोटी बहन ने आगे बढ़कर जब इफ्तार का खाना खाना चाहा तो खाते खाते उसका पेट भर गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो खाना खत्म नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि दोनों माँ बेटी ने भी पेट भरकर इफ्तारी की। इतने दिनों बाद माँ बेटी ने पेट भरकर रोजा इफ्तार किया था। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, लेकिन उनकी लालची और घमंडी बहन बस यही सोचती जा रही थी, आखिर ये खाना बढ़ता ही क्यों चला जा रहा है?
आखिर ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? अगर उसी तरह खाना ख़त्म ना हुआ और बढ़ता ही गया तो मुझे तो रोज़ा रखना पड़ जाएगा, और ये मैं कभी नहीं कर सकती। बानो अपनी छोटी बहन की तरफ देख रही थी, जल्दी से बोली, जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ जो अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। तो वो झट से बोली, क्यों, क्या वजह, मैं इनके पास क्यों जाऊँ? क्या तुझे मैं काम करने वाली लगती हूँ? बानो बोली, अरे नहीं, तुझे काम करने को कौन बोल रहा है? वो तुझे काम किए बना ही ऐसी चीजें देंगे जो तेरी आज तक ख्वाहिश ही रही। उतना सुनते ही उसकी राल टपकने लगी और फौरन से बोली, अच्छा यानी कि सूट और ज्वेलरी? तो वो झट से बोली, तो देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। फिर वो दोनों बहनें बाहर निकली और अल्लाह वाले की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अल्लाह वाले इबादत में मशगूल हैं। छोटी बहन फौरन से आगे बढ़ी और अल्लाह वाले से कहने लगी, बुजुर्ग क्या आपको मुझसे कोई काम था, क्यों बुलाया है? मुझे अल्लाह वाले कहने लगे, हाँ मैंने बुलाया है, लेकिन मगरिब की नमाज तुम अदा करके नहीं आई हो। चलो चलो फौरन से पहले मेरे साथ मगरिब की नमाज अदा कर लो। वो फौरन से बोली, अरे जाओ जाओ बाबा, मैं कोई नमाज नहीं पढ़ती। अल्लाह वाले बोले, तुम्हें अच्छी अच्छी ज्वेलरी और कपड़े चाहिए ना, तो फिर बदले में तुम्हें नमाज तो पढ़नी ही होगी। उसी लालच में इस लड़की ने अल्लाह वाले के साथ नमाज अदा की और उसकी बहन बानो पास बैठकर दिख रही थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि बेशक आज उसने लालच में आकर नमाज पढ़ी, लेकिन अल्लाह के आगे झुकी तो सही नमाज से फौरग होकर अल्लाह वाले इस लालची बहन को अपने पास बिठाकर कहने लगे, ये लो आज के लिए एक खूबसूरत सा सूट और साथ में 10 दरम सूट तुम्हारे लिए, और 10 दरम अपनी माँ पर खर्च करना। इतना सुनते ही इस लड़की का मुंह बन गया। वो सोचने लगी, मैं अपनी माँ पर क्यों खर्च करूं? ये तो वैसे भी मेरी कमाई, मेरी मेहनत के पैसे हैं, मैं तो किसी पर खर्च करने वाली नहीं हूँ। वो दिल ही दिल में सोच ही रही थी कि इतने में अल्लाह वाले बोले, देखो बेटी, आज की नमाज पढ़ने पर तुम्हें ये इनाम मिला, कल तुम फिर से आओगी ना मेरी झोंपड़ी में? तो वो झट से बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। अल्लाह वाले बोले, लेकिन कल की शर्त यह है कि जब तुम मेरे पास आओ तो रोजा रख कर आना, तब तुम्हें मैं इससे भी ज्यादा कुछ दूंगा। इतना सुनते ही वहाँ लालची लड़की वहां से चल पड़ी। रास्ते में आते ही उसे वहीं 2 यतीम बच्चे नजर आए जो उसकी बड़ी बहन को नजर आए थे। वह बच्चे आज फिर से रो रहे थे और आगे बढ़कर घमंडी लड़की से बोले, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, माँ की दवा लेनी है, क्या तुम हमें थोड़े से पैसे दे सकती हो? क्यों? तो लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगी, क्यों, क्या वजह, मैं तुम लोगों को पैसे क्यों दूं? वो बच्चा बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, इसे दवा की सख्त जरूरत है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बाजी मुझे थोड़े से पैसे दे दो। लेकिन घुमंडी लड़की ने उस बच्चे को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसकी बहन के मुंह पर भी एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, हटो, मेरे रास्ते से पहली बार तो मुझे किसी ने पैसे दिए और तुम भिखारी बनकर मेरे पीछे पड़ गए। इतना बोलकर वह वहां से निकल पड़ी। वो बजाय घर जाने के सीधी बाजार चली गई और वहां से खाने की छुटपट्टी चीजें ली, कुछ शॉपिंग की और घर वापस आ गई। घर आकर उसने किसी को भी सलाम करना द्वारा न समझा और सब चीजें छुटपट खाने लगी। इधर बानो जब अल्लाह वाले के पास काम करते हुए शाम को घर जाने लगी तो अल्लाह वाले ने बानो को भी 10 दरम दिए और कहने लगे, इन पैसों को तुम अपने घर ले जाओ, और साथ में अफ्तारी का राशन भी दे दिया। बानो ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अब मेरी माँ कभी भूखी नहीं रहेगी और बिना सहरी के उसे रोजा नहीं रखना पड़ेगा। वो अल्लाह का जिक्र करते हुए घर को आ रही थी कि उसे रास्ते में वही 2 बच्चे रोते लगते हुए नजर आए। वो परेशान होकर फौरन इन बच्चों के करीब गई और सोचने लगी, अरे ये तो वही बच्चे हैं जिनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। बानो आगे बढ़ी और इन बच्चों से पूछने लगी, बच्चों आज फिर तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा आगे बढ़ा और कहने लगा, बाजी मेरी माँ बहुत बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं है। बानो को इन पर बहुत रहम आया। इसने फौरन बेदस्त दरम निकाले और इन दोनों बच्चों को दे दिए और कहने लगी, बच्चों इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवा लेना। इस यतीम बच्चे ने बानो को बहुत सारी दुआएं दी और बोला, बाजी तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, अल्लाह ताला तुम्हारे रोजे कबूल करे, तुम्हारी नमाज और इबादत को कबूल करे। बानो दुआएं लेकर अपने घर में आ गई। ज़ोहरा अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। बानो खुशी से कहने लगी, माँ देखो मैं राशन लेकर आई हूँ, आज फिर हम बना सहरी के रोजा नहीं रखेंगे। उसके बाद वो रात की इबादत करके सो गई। सहरी के वक्त जब ज़ोहरा ने अपनी बेटी को जगाया और दोनों ने मिलकर सहरी की, तो उसी वक्त बानो की छोटी बहन जो रात भर याशी के बाद अभी उनके पास आई थी, ज़ोहरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो अपनी छोटी बेटी को डांटने लगी कि तुझे जरा भी शर्म नहीं आती, इतने पाक और मुकद्दस महीने में तू ये घटिया हरकतें करती फिरती है। अगर तू मेरी बेटी ना होती बेटा होता तो मैं तुझे घर से निकाल देती। क्या करूं, तू बेटी है और सधरती नहीं है। इतना सुनते ही ज़ोहरा की बदतमीज बेटी चलाने लगी और कहने लगी, अम्मा तू हर वक्त चिल्लाती रहती है, मेरी जिंदगी और तू है कि खुल के जीने नहीं देती। उसकी बड़ी बहन ने मामले की नज़ाकत को समझते हुए कहा, देखो बहन, गलत काम गलत ही होता है, ऐसे कामों से अल्लाह की ज़ात नाराज हो जाती है।
वैसे भी तुमने सुबह रोजा रखना है, याद है ना अल्लाह वाले ने क्या कहा था? वो झट से बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे याद है, रोजा रखने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उसके बाद उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया और सहरी करने लगी। वो पेट भर भर कर खा रही थी, लेकिन उसकी नीयत रोजे की नहीं थी, ना ही उसे रोजा रखने का कोई शौक था। बस दिखावे के लिए उसने सहरी खा ली। उसके बाद उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी और जाकर फौरन सो गई। वो सारा दिन चारपाई पर पड़ी सोती रही, जबकि उसकी बड़ी बहन ने अल्लाह ताला की इबादत भी की और अल्लाह वाले के पास जाकर झोंपड़ी में काम भी किया। लोगों की खिदमत करती रही, राशन बांटती रही और साथ में एक वक्त की भी नमाज कुजा नहीं की। इतने में अल्लाह वाले कहने लगे, बानो बेटी, लगता है आज तुम्हारी बहन नहीं आएगी। बानो बोली, बाबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपने जो बुलाया है तो वो जरूर आएगी। इधर बानो की छोटी बहन सारा दिन सोई रही और जब उसकी आंख सर के वक्त खुली, जैसे किसी ने से धक्का मार कर जगाया हो, और जल्दी से भागती हुई अल्लाह वाले के पास आ गई और कहने लगी, ऐ बुजुर्ग आदमी देख लो मैं आ गई हूँ और अपना वादा भी पूरा किया। अल्लाह वाले बोले, क्या तुम्हारा रोजा है? तो वो झट से बोली, जी हाँ मैं रोजे से हूँ। अल्लाह वाले ने फिर से पूछा, सच सच बताओ क्या तुम सच में रोजे से हो? तो वो बोली, ऐ बुजुर्ग नहीं यकीन आता तो पूछ लीजिए मेरी बड़ी बहन बानों से, मैंने उनके साथ ही सहरी की थी। अल्लाह वाले बोले, तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो, तुम रात भर घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर बेहयाई करती रही, हरामकारी करती रही, माँ की नाफरमानी भी की और फिर तुमने दिखावे के लिए सहरी खाई। अब दिन भर सोने के बाद मेरे पास आ गई हो। अल्लाह वाले की बातों को सुनकर इस झूठी लड़की के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या जवाब दे। कुछ देर के बाद वो बोली, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं रोजा नहीं रुकती या फिर आज मैंने रोजा नहीं रखा? अल्लाह वाले बोले, मैं तो ये भी जानता हूँ कि कल तुमने यतीम बच्चों के साथ भी बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की, यहाँ तक कि यतीम बच्ची पर तुमने हाथ उठा दिया। वो बोली, ये तो सरासर इल्जाम है, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत करें, इस तरह मेरा तमाशा क्यों बना रहे हैं? अल्लाह वाले की आवाज में बहुत जलाल था, इस वजह से वहां पर बहुत से लोग जमा हो चुके थे। बड़ी बानो अपनी छोटी बहन से कहने लगी, देखो तुमने गलती तो की है, तुम मान लो, सच बताओ कि तुमने रोजा नहीं रखा। अपनी गलती मानने वाला इंसान कभी धोखा नहीं खाता। लेकिन उसकी बहन बोली, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? अल्लाह वाले जलाल में आए और बोले, ऐ बदबख्त, तू क्यों अपने रब को भूल गई है? कल तुझे एक मौका दिया गया था कि तू अपनी गलती सुधार ले, लेकिन तूने तो यतीम बच्चों का दिल दिखाया, माँ का दिल दिखाया। सबसे बड़ी बात यह कि तुमने रोजा नहीं रखा और झूठ बोला। अपने जुर्म का इकरार करने के बजाय तुम खुद को मुसलमान मानती हो। लड़की बोली, तो होना मुसलमान। अल्लाह वाले बोले, तो मुसलमान है लेकिन तुझे अल्लाह का कोई खौफ नहीं। तूने गुनाह करके अपने लिए तो गड्ढा खोद ही लिया, लेकिन जो यतीम बच्चों के साथ तूने बुरा सलूक किया उसके लिए तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। वहाँ लड़की फिर से मुकर गई, मैंने किसी बच्ची को कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह वाले ने फौरन से दोनों बच्चों को कोठरी से बाहर निकाला और बोले, पूछ लो खुद ही इन बच्चों से। वो दोनों यतीम बच्चे वहाँ मौजूद थे। कब आए कहाँ से आए किसी को कुछ पता ना था। बच्चा फौरन से बोला, हजरत इस लड़की ने हम दोनों बहन भाइयों को इसलिए मारा था कि हमने अपनी माँ के इलाज के लिए इससे कुछ पैसे मांग लिए जब मेरी माँ मरने वाली थी। ये जो गरीब बाजी आपके पास खड़ी है, उन्होंने मेरी मदद की और इन्हें इसका इनाम दुनिया और आखिरत में जरूर मिलेगा। इतना बोलकर वो बच्चा मुस्कुराने लगा। अल्लाह वाले बोले, देखो तुम्हें पता है कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या राज छुपा है? तुम नहीं जानती, लेकिन वो लड़की अपनी गलती पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हो रही थी, बल्कि वो ये बोली, मैं तुझसे कोई भीख नहीं मांग रही। ए बड़े, तूने खुद ही मेरे साथ जुबान की थी कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ने पर पैसे दूंगा, तभी तो मैं यहाँ पर आई, वरना तू जैसे लोगों से कौन मतलब रखता है? अल्लाह वाले बोले, तौबा कर ले, अब भी वक्त है, सुधर जा। अगर तू यतीम बच्चों से अभी माफी मांग लेगी तो अल्लाह की जात तुझे माफ कर देगी। वो तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ए बूढ़े, याद रखना, इन सब गांव वालों के सामने तूने मेरी बेइज्जती की और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर वो अपने घर आ गई, लेकिन उसकी बड़ी बहन बानो रो रही थी और अल्लाह वाले से कहने लगी, अल्लाह वाले बुजुर्ग, अपनी बहन की वजह से मैं शर्मिंदा हूँ और उसकी वजह से आपसे माफी मांगती हूँ। और उसने इस यतीम बच्चे से कहा, तुम भी मेरी बहन को माफ कर दो। यतीम बच्चा बोला, मैं तो उसे माफ कर दूंगा, लेकिन क्या अल्लाह ताला उसे माफ करेगा जो अपने गुनाह पर भी शर्मिंदा नहीं होती और तौबा के आंसू नहीं बहाती? बड़ी बहन ये सुनते ही दुखी दिल के साथ अपने घर वापस आ गई और उसने अपनी माँ को आकर सारा वाकया सुना दिया। तो माँ तुरंत रोने लगी और अपनी छोटी बेटी से कहने लगी, तू क्यों नहीं सुधरती? अपनी बड़ी बहन की तरह सबसे दुआएं लिया कर। उस लड़की को तो वैसे ही अल्लाह वाले का गुस्सा था जो उसने अपनी माँ पर निकाल दिया और दहाड़ती हुई अपनी माँ से कहने लगी, तू मेरी माँ हो ही नहीं सकती, हमेशा मुझे टोकती रहती है। इतना सुनते ही बड़ी बहन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसकी माँ भी चारों कतार रो रही थी। अगली सुबह जब बानो अल्लाह वाले की झोपड़ी में गई तो अल्लाह वाले के सामने बलक बलक कर रोने लगी।
अल्लाह वाले बोले, बेटी घबराओ नहीं, मुझे सब पता है कि तुम्हारी बहन कितनी बड़ी खाई में गिर चुकी है। अब वहां से उसे कोई नहीं निकाल सकता सिवाय अल्लाह की जात के। इतने में बानो ने देखा कि दूर से कत्तियां भागती हुई इन दोनों के पास आई। अल्लाह वाले के करीब आते ही वो कत्तियां अल्लाह वाले के पाँव को चाटने लगी। बानो को नहीं पता था कि ये कौन है। फिर अल्लाह वाले बोले, बानो बेटी क्या तुम जानती हो ये कौन है? बानो बोली, नहीं बाबा मैं नहीं जानती। अल्लाह वाले बोले, ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसके गुनाहों की वजह से उसे दुनिया में ही सजा मिल चुकी है। बानो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जैसी भी थी मेरी बहन थी। बाबा क्या मेरे किए हुए अमल भी उसके काम नहीं आ सकते? क्या मेरी बेवा माँ की नेकी हम उसके काम नहीं आ सकती? अल्लाह वाले बोले, इस घुमंडी लड़की ने कल रात अपनी माँ पर हाथ उठाया, उसने ये 3 बच्चों की बद्दुआ ली और तुम बोलती हो कि इसे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नेकियों का सिला मिल जाए। बानो बोली, देखिए हजरत मेरी बहन बहुत शर्मिंदा है, मुझे पता है ये तौबा कर चुकी है, अब तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप तो हर इल्म जानते हैं। मैं मानती हूँ उसने आपका भी दिल दिखाया, लोगों का दिल दिखाया उसने माँ ए रमजान की बेहरमती की, लेकिन मेरी माँ ये गुम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो इसी से पूछते हैं कि ये शर्मिंदा है कि नहीं। उसके बाद अल्लाह वाले ने मुसल्ला बिछाया और दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे ज़ुबान अता फरमा ताकि ये इंसानों की तरह बोले। अल्लाह वाले की दुआ से इसे गैब से एक ताकत मिली और उसने तरनत बोलना शुरू कर दिया। जब वो बोल रही थी तो आसपास जितने भी गांव वाले खड़े थे वो भी सुन रहे थे, क्योंकि पहली बार गांव वालों ने एक कत्तिया को इंसानों की तरह बात करते हुए देखा था। वो कहने लगी, ए लोगों, उस दिन तुम सब के सामने ही तो मेरा तमाशा बना था, लेकिन असल में तमाशा बनाने वाली मैं खुद थी। हाँ मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैंने अपनी माँ पर हाथ उठाने के बाद उसी लड़के के पास चली गई थी जिससे मैं अक्सर मिला करती थी और वहीं पर बदकारी करते वक्त ही मैं बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को देखा तो मेरे जिस्म पर बाल ही बाल थे और हाथ पैर कतिया जैसे हो गए थे। जब मैं वहां से वापस आ रही थी तो सब लोग मेरा मजाका उड़ाने लगे। वही लड़का जो कभी मेरी तारीफ किया करता था वो मुझे पैरों से मार रहा था। फिर जाकर मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने दूसरों के साथ किया वही पलट कर मेरे साथ आज हुआ। मेरी बड़ी बहन से ही कहती थी कि मैंने तौबा कर ली है। हाँ सच में आज मैं तौबा इस्तग़फ़ार करती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने तमाम गुनाहों की। अल्लाह वाले बस एक बार दुआ कर दें कि मैं फिर से इंसान बन जाऊँ। अल्लाह वाले फ़ौरन बोले कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूर दुआ करूँगा, लेकिन मेरी दुआ से ज़्यादा तुम्हें उन यतीम बच्चों की दुआएं लगेंगी जिन्हें तुमने बहुत सताया, और उसके बाद अपनी माँ से भी तुम माफ़ी मांगो। फिर अल्लाह वाले ने ज़ुहरा को भी वहीं पर बुला लिया। वो अपनी बेटी को देखते ही बलक बलक कर रोने लगी और बानो ने रोते हुए ने यतीम बच्चों से कहा, मेरी खातिर मेरी बहन के लिए दुआ करो कि ये फिर से इंसान बन जाए। देखो ना मेरी माँ कैसे तड़प रही है। वो यतीम लड़का जल्दी से जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और हाथ उठाकर दुआ करने लगा। उसकी दुआ करने की देर थी कि बानो की छोटी बहन फिर से कत्तिया से इंसान बन गई और फौरन यतीम बच्चे के करीब आई और कहने लगी, अब सिर्फ मेरी बड़ी बहन ही तुम्हारी मदद नहीं क्या करेगी बल्कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। बस मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी दुआएं चाहिए। फिर वो भागकर अपनी माँ के सीने से लग गई और माफी मांगने लगी। माँ मैं बहुत गुस्ताख थी, मैंने बहुत गुनाह किए, ऐ मेरी प्यारी माँ मुझे माफ कर दे। उसकी माँ का दिल बहुत नरम था, उसने फौरन ही अपनी बेटी को माफ कर दिया। फिर अल्लाह वाले बोले, जब मैंने तुमसे वादा किया था आज मैं वो वादा भी पूरा करता हूँ। मैंने कहा था ना कि रोजा रखने पर तुम्हें खजाना दिया जाएगा। ये दुकान तो तुम्हारी बड़ी बहन की होगी जिससे तुम्हारी घर की रोजी चलती रहेगी और कभी भी उसका दस्तरख्वान खाली नहीं होगा, लेकिन तुम्हें भी अपनी बहन की मदद करनी होगी। अल्लाह वाले का वादा पूरा हुआ। फिर इन दोनों बहनों को अल्लाह पाक ने इतना नवाजा कि दोनों बहनें मिलकर तमाम गरीबों और यतीमों की मदद करने लगी। और बानो की छोटी बहन ने फिर कभी भी नमाज और रोज़ों को कज़ा न किया और रमज़ान का रोज़ा कभी ना छोड़ने का वादा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज का ये इबरतनाक वाक़या आप सबको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।